Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn conjunctions. Conjunction का अर्थ होता है कनेक्ट करना. ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हों, एक साथ जोड़ते हों, उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, और, सो, फॉर, स्टिल, एल्स, बिफोर, इफ, वेरएज, देयरफॉर, that, till, also, while, since, yet, as, when, only, as well as, because, after, otherwise, so that, nevertheless, neither nor, either or, etc. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कंजंक्शंस हैं जो दूसरे वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. नाउ लेट्स सी द काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. कंजंक्शंस के 4 काइंड्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, correlative conjunctions and compound conjunctions. Let's see the coordinating conjunctions. तो ऐसे conjunctions जो कि दो independent statements, दो independent clauses या independent sentences को जोड़ते हों, उन्हें coordinating conjunctions कहा जाता है. तो जैसे इसका नाम है coordinate करना, तो ये जो conjunctions हैं ये दो equal rank के या equal importance के words, phrases, clause या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों जो जिसको ये जोड़ेंगे वे इक्वल रैंक के, इक्वल इम्पोर्टेंस के, इक्वल एक समान महत्व के होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, और, फॉर, सो, नॉर, येट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. लेट्स सी द सेंटेंस. आई लाइक मिल्क एंड घी. मुझे मिल्क और घी पसंद है. मिल्क और घी दोनों नाउन है जिसको एंड जोड़ रहा है, एक नाउन को दूसरे नाउन से. सी इज ब्रेव बट केयरलेस. बट कंजंक्शन है जो ब्रेव और केयरलेस दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव को. ही कैन वेयर द ब्लैक शर्ट और द वाइट वन. तो ये द ब्लैक शर्ट एक फ्रेज है, द वाइट वन एक दूसरा फ्रेज है. तो दोनों एडजेक्टिव और नाउन के साथ मिला हुआ फ्रेज है, दोनों इक्वल रैंक के हैं, इसलिए इन्हें और जोड़ रहा है. ही विल सक्सीड इन हिज एग्जाम फॉर ही इज हार्ड वर्किंग. फॉर जोड़ रहा है तो क्लॉजेस को, वह एग्जाम में सक्सीड करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि वह हार्ड वर्किंग है. तो दोनों सेम क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं जो अपने मीनिंग को अपने पूरा करते हैं. जैसे ही विल सक्सीड इन हिज एग्जाम अगर हम कह देते हैं तो ये अपना मीनिंग पूरा करता है कि वो एग्जाम में सक्सीड होगा. ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह हार्ड वर्किंग है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो दोनों को अपने अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों का एक दूसरे के मीनिंग के लिए ये लोग डिपेंड एक दूसरे पर नहीं करते हैं. आई हैव टू विन द रेस सो आई प्रैक्टिस हार्ड. मुझे रेस जीतना है इसलिए मैं हार्ड प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत कठिन मेहनत करता हूँ. तो आई हैव टू विन द रेस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई प्रैक्टिस हार्ड एक इंडिपेंडेंट, मतलब अपना मीनिंग ये अपने से पूरा कर लेते हैं, अपना सेंटेंस बना लेते हैं, इन्हें एक दूसरे को मीनिंग के लिए डिपेंड करना नहीं पड़ता. माई कैट डजंट लाइक फिश नोर डज सी लाइक मिल्क. तो नोर जो है ये कंजंक्शन है जो दो इक्वल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है. सी इज़ इल येट सी इज़ वर्किंग. वह बीमार है फिर भी वह काम करती है. तो सी इज़ इल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि वह बीमार है. सी इज़ वर्किंग वह काम करती है, कर रही है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो हम देखते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जो अपना मीनिंग खुद पूरा कर सके, ऐसे क्लॉज को या सेंटेंस को, स्टेटमेंट को जोड़ने वाले को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं. नाउ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो दो इक्वल रैंक को जोड़ने वाले को कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं और दो अनइक्वल रैंक मतलब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ऐसे कंजंक्शंस आते हैं जो कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते हैं, जिसमें एक क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो अपना मीनिंग अपने कंप्लीट करता है, और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है. तो ऐसे कंजंक्शंस को सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं. जैसे आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, while, how, whether, until, since, then, whenever, wherever, so that, as if, etc. तो ये ऐसे कंजंक्शन हैं जो
जिस क्लॉज के में जुड़ते हैं वह सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहलाता है, और वह क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं, मतलब दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का एक पार्ट जो अपना मीनिंग खुद पूरा करता है, वह इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाया, और जो अपना मीनिंग को पूरा नहीं कर पाता है, जिसमें ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा रहता है उस क्लॉज के बिफोर, हमेशा जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा उसके जस्ट पहले ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा रहेगा, और वो क्लॉज जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करेगा अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए, और इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करेगा और एक पूरा सेंटेंस बनेगा। सीधा सेंटेंस, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो अपना मीनिंग पूरा करता है कि डॉक्टर आया। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ये आफ्टर जो है कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसके बाद जो वर्ड्स आते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, तो पेशेंट मर चुकने के बाद, तो पेशेंट मर चुकने के बाद कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डॉक्टर आया। तो ये अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए उस पर डिपेंड किया कि पेशेंट के मरने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर आया। तो ये आफ्टर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द थीफ रैन अवे बिकॉज ही वॉज गिल्टी। द थीफ रैन अवे, थीफ भाग गया, बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्योंकि वह गिल्टी था। क्यों गिल्टी था तो क्या हुआ, गिल्टी था तो क्या हुआ, क्योंकि वह गिल्टी था, वह दोषी था, इसलिए किसके बारे कहा जा रहा है, थीफ के बारे, इसलिए वह भाग गया। थीफ गिल्टी था इसलिए वह भाग गया। आई डाउट इफ ही विल हेल्प मी। इफ कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है दोनों क्लॉज को। आई डाउट, मुझे डाउट है, क्या डाउट है, इफ ही विल हेल्प मी, कि वह मुझे हेल्प करेगा कि नहीं, वह मुझे हेल्प करेगा कि नहीं, ये इस पर डाउट है। आई नो दैट ही इज़ ब्रेव, दैट कंजंक्शन है जो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। दैट ही इज़ ब्रेव, कि वह ब्रेव है, ये क्या मतलब है कि वह ब्रेव है, तो मुझे पता है कि वह ब्रेव है, तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही इज़ ब्रेव सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑल्दो आई वॉज सिक आई वेंट टू स्कूल। ऑल्दो जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जिसके पहले आया वो क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हुआ। ऑल्दो आई वॉज सिक, यद्यपि मैं बीमार था, तो क्या हुआ, आई वेंट टू स्कूल, फिर भी मैं स्कूल गया। ये जो प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो हम देख रहे हैं, ये कोई भी आगे आ सकता है। कभी प्रिंसिपल क्लॉज आगे आता है, जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा, और अभी वाला जो सेंटेंस है इसमें हम देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आगे आ रहा है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज आगे आता है और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आता है, तब बीच में कोमा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पहले आता है, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में आता है, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बाद कोमा लगता है, जैसे कि इसमें लगा है ऑल्दो आई वॉज सिक, यहाँ कोमा लगेगा। देन आई वेंट टू स्कूल। यू मे गो वेर एवर यू लाइक, आप जा सकते हो, वेर एवर जहाँ आप चाहे जा सकते हो। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न बैक, टिल कंजंक्शन है जो जोड़ रहा है कि मेरा इंतजार करो, कब, तब तक, जब तक मैं लौट नहीं आता। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, कब, मेरे स्टेशन, उसके ही रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जैसा कि इसका नाम है कोरिलेट करना, एक दूसरे से रिलेशन दिखाना। तो ऐसे कंजंक्शंस जो कि पेयर्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं, और ये एक दूसरे का रिलेशन दिखाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मीनिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कि दो कंजंक्शन मिल के बनता है और ये एक दूसरे के मीनिंग के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ये हमेशा जोड़े में ही आते हैं, इसीलिए इन्हें कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे एज, सो, नीदर, नोर, सो, दैट, ईदर, और, बोथ, एंड, सच, दैट, नो सूनर दैन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो या ऑल्दो, येट, वेदर, और, रादर दैन, सच एज, स्कैर्सली,
और हार्डली, व्हेन और बिफोर। स्कैर्सली और हार्डली दोनों में से कोई यूज करेंगे और इसके बाद जो उसका पेयरिंग होगा वो व्हेन या बिफोर दोनों के साथ पेयरिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। एज, सो, एज, द सेम, दैट, द सेम एज। तो ये सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर में आते हैं और एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को संबंधित होते हैं मीनिंग को पूरा करने के लिए। सी द सेंटेंस, एज द मॉर्निंग इज, सो इज द डे। जैसा मॉर्निंग है, सुबह जैसा है उसी तरह का दिन भी होगा। तो सुबह अगर क्लाउडी है तो दिन भी क्लाउडी रहेगा, बारिश हो सकती है। सुबह अगर ब्राइट है, सूरज निकलने का सुबह देखकर ही हम जानते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, बहुत ही धूप वाला होगा। नीदर माई मदर नोर माई फादर गेव मी अ गिफ्ट। न ही मेरी माँ और न ही मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। तो ये एक दूसरे के मीनिंग को, के रिलेशन को बताते हैं। न ही मेरी माँ और न ही मेरे पापा। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट डू एनी वर्क। मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता। तो इतना थका हूँ, कितना, कि मैं काम नहीं कर सकता। सी कैन डू ईदर दिस वर्क और दैट वर्क। वह इस काम को कर सकती है या फिर उस काम को कर सकती है। द बॉय इज बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर। लड़का दोनों है, क्या है, डांसर भी है और सिंगर भी है। सच वॉज माई एडवाइस दैट ही डिड नॉट लीव दिस जॉब। मेरा एडवाइस ऐसा था कि उसने अपना जॉब नहीं छोड़ा। नो सूनर आई शो द थीफ देन ही फ्लेड अवे। जितनी जल्दी मैंने उसे देखा, नो सूनर, इतनी जल्दी नहीं, जितना जल्दी कि मैं उसे देख सका कि, और वह क्या हुआ, उसके बाद भाग गया, थीफ भाग गया। He not only passed the exam but also he got distinction. उसने न केवल एग्जाम पास किया बट किंतु उसने डिस्टिंक्शन भी लाया। Though he worked hard yet he couldn't succeed. यद्यपि वह कठिन मेहनत किया फिर भी वह सफल नहीं हुआ। तो ये जो कंजंक्शंस हैं ये पेयर में आए। नाउ कंपाउंड कंजंक्शंस। कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो कि एक से ज़्यादा वर्ड से बने होते हैं, एक से ज़्यादा कंजंक्शन से बने होते हैं। कंपाउंड का मतलब मिक्स्ड। तो ऐसे मिक्स्ड कंजंक्शंस को कंपाउंड कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे सो दैट, एज वेल एज, इवन इफ, एज इफ, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज सुन एज अर्ली एज दो, ऑन कंडीशन दैट, इन एज मच एज, एट्सेट्रा। तो ये ग्रुप में आते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें अलग कर दें तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सी द सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम। उसने कठिन मेहनत की जिससे कि वह एग्जाम पास हो सके। सोनी एज वेल एज मोनी वॉज एबसेंट फ्रॉम देयर। सोनी जैसे कि मोनी एबसेंट थी, सोनी दोनों एबसेंट थी, एज वेल एज के समान। सच मैन वुड नॉट बी काइंड इवन इफ दे वर हम्बल। कुछ लोग काइंड नहीं होते हैं जबकि वे हम्बल होते हैं, हम्बल थे लेकिन वे काइंड नहीं थे। सी लुक्स एज इफ सी इज वेरी पुअर। वह ऐसे दिखती है जैसे कि वह बहुत गरीब हो। द न्यूज़ वॉज स्प्रेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो अबाउट दैट। न्यूज़ फैलाया गया था जिससे कि सब लोग उसको जान सकें। यू कैन बोरो मनी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सुन। आप मनी बोरो कर सकते हो जिससे कि ये कंडीशन है कि आप उसे जल्दी रिटर्न कर दो। सी स्विच्ड ऑन द फैन एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम। जैसे वह रूम घुसा उसने स्विच ऑन किया। ही कंप्लीटेड द वर्क एज अर्ली एज इट वॉज पॉसिबल। उसने वर्क कंप्लीट किया जितना जल्दी पॉसिबल हो सका था। द मैन वॉक स्लोली एज दो ही इज स्लाइटली वीक। मनुष्य इतना धीरे चलता है जैसे कि वह थोड़ा वीक हो। तो ये कंपाउंड कंजंक्शन एक साथ यूज किए जाते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मुझे लगता है कि आप कंजंक्शन के बारे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।